नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में हम बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत में हमने अध्ययन कर रहे थे इतिहास के अच्छे शिक्षक के गुण के बारे में हमने अध्ययन किया। इसी के बाद में हमने इतिहास के संग्रहालय का किस प्रकार हम निर्माण कर सकें उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया कि इस प्रकार हम उन वस्तुओं को सहज सकते हैं, उनको बच्चों की सहायता से निर्माण कर सकते हैं। इसी की कड़ी में हम आज इतिहास पुस्तकालय, यानी पुस्तकालय तो होता है लेकिन इतिहास का पुस्तकालय एक अलग से हो तो वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, विद्यालय का जीवन पुस्तकालय है, क्योंकि बालक जहाँ पर जाकर अपनी रुचि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, वह अपनी इच्छा के अनुसार जो पुस्तकें उसको पढ़नी है वह पढ़ सकता है। यूँ नहीं है कि पाठ्य पुस्तक ही ज़रूरी है, हो सकता है वह रोचक कहानियों की पुस्तकें पढ़े या अपने पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य आगे का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी वह अध्ययनरत रह सकता है। तो इस प्रकार बालक उस पुस्तकालय में जाकर पत्र पत्रिकाएँ पढ़ सकता है, पुस्तकें पढ़ सकता है एवं उसका मानसिक विकास हो सकता है। इसी के साथ में पुस्तकालय के द्वारा छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है और वह अलग अलग पुस्तकों के बारे में जानने का प्रयास करता है कि इस पुस्तक में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो इससे उसकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी बहुत अधिक बढ़ जाती है और इसी के साथ में उसका जो दृष्टिकोण है उसमें भी बदलाव आता है और वह अपना समय का उपयोग करना सीखता है। वह पुस्तकालय में जाएगा और पुस्तकालय में जाकर नोट्स बनाएगा, अन्य बुकों को पढ़ेगा। इसके अलावा वह अपने भावी जीवन की तैयारी के लिए भी अपने संदर्भ में, उसके संदर्भ में जो पुस्तकें उसके लिए लाभकारी है उन पुस्तकों का वह अध्ययन करेगा। इसी के साथ में हम अब इस पुस्तकालय में यदि आप अलग से नहीं बना सकते हैं तो जो आपका पुस्तकालय है उसमें एक हिस्सा इस प्रकार का बनाएं जो आपके इतिहास का निर्धारित हो। इसी प्रकार साइंस का अलग से बना दीजिए, लैंग्वेज का अलग बना दीजिए। तो इस प्रकार हम उसी पुस्तकालय को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। अब जब इतिहास की पुस्तकालय हो गई आपकी तैयार, जिसमें इतिहास से संबंधित सारी पुस्तकें आपने रख दी है, ठीक है ना, तो अब उसमें भी आपको उसका भी दो प्रकार से डिवाइडेशन करना है, एक छात्रों के लिए और एक शिक्षक के लिए। अब छात्रों के लिए जो पुस्तकें हैं वह अलग तरीके की होगी और जो शिक्षक के लिए जो पुस्तकें होंगी वह अन्य तरीके की होगी। तो इससे क्या होगा, शिक्षक के पुस्तकालय में उन सभी रचनाओं का संग्रह होता है जिनका वह अध्ययन करवाता है या जिनका अध्ययन रत होता है। और शिक्षक के लिए भी यह आवश्यक है कि वह जो बच्चे जिस पाठ्य पुस्तक से पढ़ते हैं उससे हटकर पढ़ाएगा तो बालक भी उस में रुचि लेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बालकों की रुचि के लिए हमें सहायक और रेफरेंस बुक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। कुछ पुस्तकें आप अन्य दूसरी भी ले सकते हैं जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हो। इसके साथ में छात्रों के लिए पुस्तकालय में उनकी अवस्था, रुचि, योग्यता की पुस्तकें हों, पाठ्य पुस्तकें हों के साथ साथ में अन्य पुस्तकें भी हों और इसके अलावा जो उनके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए जो पुस्तकें आवश्यक है वो सारी पुस्तकें उसमें उपलब्ध करवाई जाए और ऐसी पुस्तकें भी उपलब्ध करवाई जाए जो वहाँ की प्रादेशिक भाषा में है। स्थानीय स्तर पर कोई इस प्रकार का कहानियों का संग्रह है या स्थानीय स्तर पर किसी किले का वर्णन है या किसी राजा की गाथा लिखी हुई है या किसी अन्य महापुरुष की गाथा उसमें बताई गई है,
तो इस प्रकार के पांडुलिपि या अन्य संग्रह उसमें रख सकते हैं। इसके अलावा हम जिस एरिया में रह रहे हैं, जैसे कि हम सिरोही में रहते हैं, तो हमारे पास में माउंट है, तो माउंट का कोई इतिहास हो, ठीक है ना, सिरोही का कोई इतिहास है, तो इनके यहाँ के जो प्रचलित लेखक हैं या जिन्होंने अपनी पांडुलिपि लिखी है या पुस्तकें लिखी है या रचना लिखी है, तो उस रचना का संग्रह हम कर सकते हैं। और इसी के साथ में हम अन्य पुस्तकों की सहायता भी ले सकते हैं। और इसी के साथ में आत्मकथाएं, जैसे किसी महापुरुष के द्वारा लिखी हुई आत्मकथा है, या अभी वर्तमान में किसी महापुरुष की आत्मकथा लिखी, किसी राजा विशेष की आत्मकथा लिखी या किसी काल विशेष की आत्मकथा का वर्णन किया है, तो वह व्यक्ति विशेष या समय विशेष की जो कथाएं लिखी गई वह उस पुस्तकालय में रखेंगे तो उससे बालकों को लाभ होगा। इसी के साथ में योग्य विद्यार्थी अध्यापक के पुस्तकालय का भी लाभ ले सकते हैं। यदि किसी बच्चे को लगता है नहीं मैं इस ज्ञान से संतुष्ट नहीं हूँ, तो वह जो शिक्षक के लिए जो पुस्तकें हैं उनका उपयोग भी वह कर सकता है। तो इस प्रकार हम अपनी छात्रों की जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं और उसको मूल्यवान और क्रियाशील बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम स्थानीय विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना कर हम उसका बालकों के लिए उपयोगी बना सकते हैं। इसी के साथ में हम पुस्तकालय के साथ में एक हमारा जो अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये पुस्तकालय ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो इसलिए हम इतिहास परिषद, जैसे विज्ञान परिषद की स्थापना की जाती है वैसे ही विद्यालय में इतिहास परिषद की स्थापना की जाए, जिसमें इतिहास से पढ़ने वाले सदस्य और उसका शिक्षक उसका चयन करें और इसमें से एक को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष और संचालक बना दिया जाए, जिसमें अध्यक्ष महत्वपूर्ण रूप से अधिकतर प्रधानाध्यापक ही होता है। इसके साथ साथ में उस शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे इस परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह है कि इतिहास परिषद राष्ट्रीय पर्व हैं, राष्ट्रीय कोई संगोष्ठियाँ होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्यक्रम होते हैं, या ऐतिहासिक महत्व के कोई पर्व हैं, या महापुरुषों की जयंतियाँ हैं, या वार्ताएं, वाद विवाद उन पर आयोजित कर सकता है। इसी के साथ में वह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वह परिचर्चा की स्थापना भी कर सकता है, नाटक और ऐतिहासिक भ्रमण का आयोजन कर सकता है। इतिहास शिक्षण विकसित पद्धति को अपनाने में एक सक्षम उपक्रम है और सक्षम विषय है। तो हमें इतिहास के विकास में अपनी उपयोगिता दर्शानी है, और उपयोगिता तभी दर्शाएंगे जब हम विद्यालय में इतिहास परिषद की स्थापना करेंगे। अब इतिहास परिषद के मुख्य योजनाएं क्या हैं? एक तो ऐतिहासिक योजना, ऐतिहासिक महापुरुषों की जयंतियाँ, वह अपना पूरा साल का टाइम टेबल बना लें कि अब ये जयंती आने वाली है, इस पर हम ये प्रोग्राम करेंगे, इस पर हम वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, इस पर हम कविता का आयोजन करेंगे, इस पर नाटक का आयोजन करेंगे। इस प्रकार हम अपना एक शेड्यूल तैयार कर लें। इसी के साथ में वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन करें। जैसे विद्यालयों में शनिवार ये कार्यक्रम होते हैं, उसमें एक बार हम वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन करें। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर्व। अब देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्व जैसे
हमारे स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, 2 अक्टूबर है, तो ये राष्ट्रीय पर्व हैं। इसके अलावा और भी हमारे जो पर्व आते हैं उनके बारे में, और इसके अलावा कार्यगोष्ठी का आयोजन किया जाए, जिसको कार्यशाला किसी टॉपिक पर लेके कार्यगोष्ठी का आयोजन किया जाए, और कार्यगोष्ठी के साथ में अब एक ग्रुप बना दिए जाए और पैनल बनाकर पैनल चर्चा रखी जाए, जिससे बालकों में चिंतन की क्षमता का विकास हो और वह तथ्यात्मक बात करने के लिए प्रेरित हो। इसके अलावा एक उनको बच्चों को कहते हैं कि अपना लेख लिख के लाए, पत्र वाचन, जिसमें बालक अपनी बात लिख के लाएंगे। जैसे महाराणा प्रताप पे, कोई शिवाजी पे हैं, तो उस पर वह अपना पत्र लिख के लाएंगे और बच्चों के सामने नए तथ्यात्मक बातों के साथ में रिसर्च करके उसको लिखकर एक बार वह उसको क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा हमें स्थानीय जो ऐतिहासिक स्थान हैं उन पर बच्चों को ले जाना चाहिए और उनके बारे में बताना चाहिए, और हो सके अपने क्षेत्र के आसपास के ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण करवाना चाहिए, या ऐतिहासिक चलचित्र का प्रदर्शन करना चाहिए, या उसकी ऑडियो वीडियो बनाकर बच्चों के सामने प्रस्तुत की जाए। ऐतिहासिक प्रदर्शनी लगानी चाहिए। हमारे जो विद्यालय में हमने संग्रहालय की स्थापना की, बच्चों से मॉडल बनवाकर उनको चार्ट बनवाकर हम उसकी प्रदर्शनी लगाकर उसके माध्यम से भी बच्चों को इस इतिहास से जोड़ सकते हैं और उसका हम उपयोग कर सकते हैं। और समय रेखा है या मानचित्र बनाकर, युद्ध की कोई भूमिका बनाकर, इस प्रकार हम चर्चा कर सकते हैं। इसी के साथ में किसी इतिहासकार को या किसी शिक्षाविद को बुलाकर जो इतिहास विषय से संबंधित हो उसकी वार्ता हमारे विद्यालय में रखी जाए, जिसमें किसी महापुरुष विशेष पर या किसी सब्जेक्ट विशेष पर हम चर्चा का कार्यक्रम रखें, जिसमें वह अपने विचार व्यक्त करे और बालकों को का ज्ञान में वृद्धि करें। और इस प्रकार हम आज 2 टॉपिक इतिहास पुस्तकालय और इतिहास परिषद का अध्ययन कर चुके हैं। धन्यवाद।